हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हाजी अली दरगाह के बारे में। हाजी अली की दरगाह क्यों बनी और कब बनी, और हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है। हाजी अली दरगाह मुंबई में सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ सभी धर्मों के लोग द्वारा समान रूप से दौरा किया जाता है। हाजी अली दरगाह भारत में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो लाला लाजपत राय मार्ग से अरब सागर के बीच में मुंबई तट से लगभग 500 गज की दूरी पर समुद्र बीच में स्थित है, और यह भारत प्रमुख दरगाहों में से एक है। सन 1916 की हाजी अली ट्रस्ट को कानूनी रूप से एक इकाई के रूप में गठित करने के बाद संरचना को उच्च बढ़ती चट्टानों एक सेट पर खड़ा किया गया था, और 19वीं शताब्दी में शुरुआत में इसका वर्तमान आकार दिया गया था। हाजी अली दरगाह मुस्लिम संत पीर हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है। मकबरे के साथ ही हाजी अली में एक मस्जिद भी है। इस संरचना में सफ़ेद गुंबज और मीनारें हैं, जो मुग़ल काल की वास्तुकला की याद दिलाती हैं। दरगाह मुसलमानों के बीच एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दरगाह में गैर मुस्लिम को भी जाने की अनुमति है। सफ़ेद रंग की संरचना बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करती हैं। दरगाह में रोज़ाना लगभग 10-15 हज़ार लोग आते हैं। गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को आगंतुकों की संख्या बढ़कर 20 से 30 हज़ार हो जाती है। रमज़ान, ईद और बकरीद, ईद उल अज़हा के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालु दरगाह जाते हैं, और इस दौरान दरगाह परिसर की ओर जाने वाला मार्ग मानवता के सागर की तरह दिखता है। संत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आशीर्वाद से उनकी प्रार्थना और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शांति पथ और धर्म प्रतिबंधों के बिना दुनिया सभी हिस्सों में लोग दरगाह पर जाते हैं। कुछ लोग धन के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिए स्वास्थ्य, बच्चे, विवाह आदि। हर समय उनकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। आइए हम आगे इस वीडियो में बताएंगे हाजी अली बुखारी कौन थे। ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और इस्लाम के और अरब देशों को और फारस के भारत पलायन करने वाले कई संतों की तरह इस्लाम का प्रचार करते हुए दूर दूर से भारत की यात्रा की है। वे अपने स्वयं या पैगंबर मोहम्मद के निर्देशों के अनुसार और जब वे अपने सपनों को इल्म द्वारा परिकल्पित के अनुसार आए थे, यानी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अल्लाह द्वारा उन्हें बताया गया था। पूरे भारत में इस्लाम के प्रसार के रूप में अनिवार्य रूप से विभिन्न धर्मग्रंथ, सूफी संतों और व्यापारियों के माध्यम से इस्लामी धर्म के क्रमिक विकास की कहानी, जो स्थानीय स्वदेशी आबादी के बीच बसे थे। एक ईरान संत द्वारा इस्लाम में ऐसे प्रसार का एक शानदार उदाहरण पीर हाजी अली शाह बुखारी का है। हाजी अली दरगाह स्थापत्य। कई चमत्कार हैं जो पीर हाजी अली शाह बुखारी जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद हुए हैं। पीर हाजी अली शाह बुखारी के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यवाहकों और दृष्टियों से सीखा जाता है, क्योंकि संत ने कभी शादी नहीं की और उनका कोई वंशज नहीं है। कुछ लोगों ने उन्हें खुद के वंशज या उत्तराधिकारी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। संत और उनके मकबरे और दरगाह के सटीक इतिहास को नष्ट कर दिया। एक रिवायत है में यह चला है कि पीर हाजी अली शाह बुखारी अपने ग्रहण कर कुछ अकेली जगह पर बैठे थे और अपनी प्रार्थना के में व्यस्त थे। जब एक महिला वहां से गुजरी और रोने लगी, तब संत ने उसके रोने के बारे में पूछताछ की, तो उसके हाथ में एक खाली बर्तन की ओर इशारा किया और कहा कि उसने कुछ तेल गिरा दिया है, और वह अगर बिना तेल के घर जाती है तो उसका पति उसे पीटता। वह मदद की ज़रूरत में रो रही थी। संत ने उसे शांत रहने को कहा और उसके साथ उस स्थान पर गए जहाँ तेल गिरा था।
फिर उसने रोती हुई महिला के से बर्तन लिया और अपने अंगूठे के पृथ्वी को दबा दिया। तेल फव्वारे की तरह निकला और बर्तन भर गया था। संत ने उसी तेल का बर्तन दिया और वह खुशी से चली गई। हालांकि उसके बाद संत यह इस तरह से प्रहार करके पृथ्वी को घायल करने के लिए सपने में से परेशान थे। उस दिन में पछतावा और शोक से भरे वह बहुत गंभीर हो गए थे। फिर अपनी माँ की अनुमति से वह अपने भाई के साथ भारत की यात्रा पर निकले और अंत में मुंबई के तटों पर पहुँचे। वर्ली के पास यानी वर्तमान कब्र के सामने किसी स्थान पर उनके भाई अपने वतन वापस चले गए थे। पीर हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी माँ को उनके साथ एक पत्र भेजकर सूचित किया कि वह अच्छी सेहत बना रहे हैं और उन्होंने इस्लाम के प्रसार के लिए स्थायी रूप से उस स्थान पर निवास करने का फैसला किया है और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अपनी मृत्यु तक वह प्रार्थना करते रहते थे और लोगों को इस्लाम के बारे में ज्ञान दे रहे थे और भक्ति नियमित रूप से उसके